परीक्षा में पास होने का क्रांतिकारी तरीका जानेंगे। देखिए एक उदाहरण से समझाएंगे। वैसे आप लोगों के प्रश्न आते रहते हैं कि सर काहे से पढ़ें, परीक्षा बोर्ड से, परीक्षा अध्ययन से, पिछले साल के सेट से पढ़ें, किससे तैयारी करें, प्रश्न बैंक से तैयारी करें, परीक्षांजलि बुक से, काहे से तैयारी करें। बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं और भ्रमित होते रहते हैं कि किससे पेपर आएगा, किससे क्या होगा। इसी चक्कर में सब विद्यार्थी लगे रहते हैं। मैं आज आपके इन्हीं सभी प्रश्नों का हल एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको एक उदाहरण के द्वारा आपको देना चाहूँगा कि देखिए माना कि एक कहीं ऐसी परिस्थिति बने कि आप कहीं बीच में खड़े हैं और आपके चारों तरफ ही आपके दुश्मन घेरा बना करके आते जा रहे हैं, आपके नज़दीक आते जा रहे हैं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे उस पोजीशन पर? यदि आपने अपनी हिम्मत हार गए और आप डर गए तो क्या हो जाएगा, वो जो आपके दुश्मन है ना वो आप पे हावी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने हिम्मत बना करके अपनी क्षमताओं के अनुरूप वो जो आप भीड़ चली आ रही थी आपके चारों ओर आपको घेरने के लिए ना, उनमें से अगर एक को अच्छे से पकड़ करके समझ लीजिए है ना व्यवस्था बना दी एक काद की, तो क्या हो जाएगा, बाकी जितने हैं सब ढीले पड़ जाएंगे, दो चार जो थे वो तो भाग ही जाएंगे। अब उसमें से कुछ ही बचेंगे जो हिम्मत करके आने का प्रयास करेंगे, वो भी डरे डरे से आएंगे, उनसे आप आसानी से निपट सकते हैं। आप कहेंगे सर आज ये क्या बता रहे हैं। बिल्कुल सेम यही तरीका प्रैक्टिकली परीक्षा में भी लागू होता है। आप कहेंगे सर परीक्षा बोर्ड से पढ़ें, परीक्षा अध्ययन से पढ़ें, प्रश्न बैंक से पढ़ें, यही करते करते समय निकलता जाएगा, परीक्षा आएगी और आपको घेर लेगी। अगर आप इनमें से कोई एक जिसमें आपका विश्वास है, प्रश्न बैंक, परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोर्ड, किसी एक को फिनिश कर दिए, पूरा कंप्लीट कर दिए, उसके बाद आप जाइए ना दूसरे। जैसे उदाहरण के लिए परीक्षा अध्ययन से आपने पूरी पढ़ाई कर ली, पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आप प्रश्न बैंक के सेट उठा करके देखें तो प्रश्न नए थोड़ी ना मिलेंगे, जो आपने तैयार किए हैं वही प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। यानी जिनसे आप निपट लिए वही मिलेंगे, तो वो वैसे ही तो कहेंगे ये इनसे बनता है और आपसे किनारे हो जाएंगे, है ना। यानी कुल मिलाकर के आपको अब टारगेट कम हो जाएगा, क्योंकि आपने एक को निपटा दिया, बाकी आपसे डर के वैसे ही भागने लगे, है ना। बाकी चीज़ें कुछ ही रहेंगे, दो चार नए से आएंगे तो उनसे आप वैसे ही निपट लेंगे। तो कहने का एक छोटा सा मूल मंत्र है कि आप किसी एक को कंप्लीट कीजिए, चाहे प्रश्न बैंक, चाहे परीक्षा बोर्ड, चाहे जो भी आपसे पढ़ना चाहते हैं जो इजी हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, ब्लूप्रिंट का ध्यान रखिएगा। ब्लूप्रिंट अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको वही बात होगी ना, जैसे कि जब लड़ाई भी हो रही चारों तरफ से आ भी रहे हैं दुश्मन ना, तो कुछ लोग तो दुश्मन ही है, कुछ तो ऐसे दर्शक रहते हैं, तो दर्शक रहते वो लड़ाई में भाग नहीं लेते। इसी प्रकार अगर जो प्रश्न बैंक है ना, कहते हैं कि तात्पर्य जिसे आप पढ़ रहे हैं उसमें अगर ब्लूप्रिंट नहीं देखेंगे तो कुछ ऐसे प्रश्न भी रहेंगे जिनका एग्जाम में वार्षिक परीक्षा में कोई लेना देना नहीं है, नहीं आते रहते हैं ना, तो फालतू उनसे आपका समय जाया होगा। तो बस मूल मंत्र यही है कि किसी एक को पकड़ लें, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन, प्रश्न बैंक। वैसे मैं सलाह देना चाहूँगा कि 9वीं और 11वीं के लिए MP बोर्ड में प्रश्न बैंक बेस्ट है, ठीक है ना। और 10वीं और 12वीं के लिए मैं पृथक से एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा। वैसे मैं ये कहूँगा कि पिछले साल के पेपर 10वीं 12वीं वाले देखें, और अभी जो अभ्यास पेपर हुआ था ना, अभ्यास MP बोर्ड में, खासतौर पे MP बोर्ड में जो अभ्यास पेपर हुआ था उसको अच्छे से तैयार कर लें। आपको ये मान करके चलिए 70% से ज़्यादा प्रश्न उससे कवर होंगे। किससे? अभ्यास प्रश्न जो हुए प्री बोर्ड के, तो उसको पूरे एक तरफ से कंप्लीट कर लीजिए। लेकिन अगर आप 70% लाना थोड़ी नहीं चाहते, मेरे विद्यार्थी, हमारे जो भी विद्यार्थी, सबका टारगेट है 95% से ऊपर लाने का, तो इतना तो तैयार कर लें। वही पहली प्राथमिकता ये 75% आपका कवर हो जाएगा, 70% अगर पिछले प्रश्न बैंक अभ्यास प्रश्न को तैयार कर लिए तो इतना हो गया। अब आप कोई दूसरी चीज़ देखें ना, प्रश्न परीक्षा अध्ययन के सेट देखिए, परीक्षा बोर्ड के सेट देखिए, पिछले साल के पेपर देखें, तो अब आपका बोझ कम लगेगा। अब आपको तैयारी करने को समय, मतलब तैयारी करने के लिए टारगेट जो लक्ष्य है वो क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि अधिकांश से तो आप निपट चुके हैं ना, है ना। तो बस वही निपटना है और बढ़िया ताकत से, डरना नहीं है, हिम्मत से लग जाइए। आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और इस साल 10वीं और 12वीं का पेपर बहुत सरल आने वाला है। आप डरिएगा नहीं और धोखे में ना रहिएगा कि यहाँ वहाँ से कोई पेपर लीक करेगा। पेपर लीक होने वाले नहीं हैं। सिर्फ बता दूं, अभ्यास पेपर का अच्छे से तैयारी कीजिए 10वीं वाली 12वीं वाले विद्यार्थी, और 11वीं और 12वीं के प्रश्न बैंक से तैयारी करें। A to Z प्रश्न बैंक कंप्लीट कर लें। आपका पेपर डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है ना। तो अब बस आप प्रश्न आपके नहीं आना चाहिए कि सर कहाँ से आएगा, कैसे आएगा,
किसी एक को कंप्लीट कीजिए पहले। यही पूछते रहेंगे साल भर कहाँ से आएगा, समय बीत जाएगा। किसी एक को पहले कंप्लीट कर लें, फिर समय बचेगा दूसरे को कंप्लीट करने में बहुत आसानी जाएगी। नहीं तो आपको ये सभी चीज़ आकर के आपके सिर में हावी होते जाएंगे और परीक्षा का भूत बन करके आपको जकड़ लेगा, है ना। तो उसको हावी नहीं होने देना, अच्छी तैयारी कीजिएगा। और जो भी प्रश्न हो आप कमेंट कीजिएगा, मैं यथासंभव आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। प्यारे विद्यार्थी, 10वीं की मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर पूरा कंप्लीट है। 12वीं की फिजिक्स में यद्यपि वीडियो पुराने हैं, पर एक एक चैप्टर पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है उनके क्रमशः हल करके हमने समझाएं बहुत डिटेल से। यदि उन वीडियो को देखेंगे तो आपके IMP क्वेश्चन वैसे भी कवर हो जाएंगे। और 4 वीडियो तो ऐसे बने हैं 12th क्लास के फिजिक्स के, कि उसमें क्या है कि पूरे 2-2 अंक के और 1-1 अंक के प्रश्न पूरे फिजिक्स के कवर है प्रायः, तो उनसे भी आप तैयार कर सकते हैं। और 12th फिजिक्स के लिए पूरी बुक से न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस साल बहुत ज़्यादा आना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन का एक वीडियो लाने वाला हूँ, उसमें लगभग तैयार हो गया पूरी बुक से, 1 शॉट में पूरा अंक के क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन कवर करवा देंगे। तो मैं प्रयास आपके साथ में लगा रहता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये चैनल आप ही का है, आप ही लोग सपोर्ट करते हैं और इतनी बड़ी फैमिली आपने बना ली है बहुत जल्दी, तो इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं। इसी तरीके से आपका प्यार मिलता रहे। हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा। यही है मूल मंत्र पढ़ाई का और यही है क्रांतिकारी तरीका परीक्षा में सफल होने का। डरना नहीं, बिल्कुल आपको डर जाना है। जो आपके सामने जो भीड़ चली आ रही है ना, प्रश्न बैंक, परीक्षा बोर्ड, पिछले साल के पेपर, फलाना ढिकाना दुनिया भर के, तो किसी एक को यूं पकड़ो और अच्छे से बेहतरीन निपटा दो, तो बाकी आपकी रास्ता खुल जाएंगे। और अगर डरते रहोगे तो सब आकर के आपको जकड़ लेंगे। तो हमारे विद्यार्थी सूरवीर हैं, साहसी, हिम्मती हैं, डरने वाले नहीं हैं। तो बढ़िया डर जाइए और जो भी समस्या हो बताइएगा, हम तो हैं आपके साथ, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।